भारत भूमि वीरों की देश है, जहाँ के योद्धाओं ने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अनेकों बलिदान दी है। आज हम एक ऐसे योद्धा के बारे में जानेंगे जिसने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर दिया और भारत भूमि की धरती पर एक ऐसा युद्ध लड़ा जिसे जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और इस युद्ध को हम हल्दी घाटी के नाम से जानते हैं। तो चलिए चलते हैं हम 18 जून 1576 में, जब हल्दी घाटी के मैदान में भयंकर युद्ध हुआ था। यह युद्ध मातृभूमि के रक्षक महाराणा प्रताप और मुगल बादशाह अकबर के बीच में हुआ था। लेकिन हम उससे पहले जानते हैं कि महाराणा प्रताप कौन थे और उन्होंने हल्दी घाटी का युद्ध क्यों लड़ा। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को राजस्थान के कुंभलगढ़ किले में हुआ था। महाराणा प्रताप सूर्यवंशी सिसोदिया राजपूत कुल के थे। ये राणा सांगा के पौत्र और राणा उदय सिंह के पुत्र थे। महाराणा प्रताप बचपन से ही बहुत ही शूरवीर थे। उन्होंने मुगलों की अधीनता कभी भी स्वीकार नहीं की। तो चलिए हम उस दौर में चलते हैं जब मुगल बादशाह अकबर अपनी मुगल साम्राज्य पूरे भारत देश में फैला रहा था। तब वो धीरे धीरे राजपूताना के भी कई रियासतों पर अपना कब्जा जमाना शुरू कर दिया और उनके राजा को अपने अधीन कर लिया। पर वो मेवाड़ पर अपना कब्जा नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वहाँ पर महाराणा प्रताप जैसे देशभक्त थे। अकबर ने कई आक्रमण मेवाड़ पर किए, पर हर बार महाराणा प्रताप ने ईंट का जवाब पत्थर से दिया। मुगल बादशाह अकबर से कई हिंदू राजा मिल गए थे, जिसके कारण मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़गढ़ पे उसने अपना कब्जा कर लिया था। पर फिर भी महाराणा प्रताप हार नहीं माने और उन्होंने अपनी राजधानी उदयपुर को बना ली। अकबर को मेवाड़ इसलिए चाहिए था क्योंकि पहला तो उसे महाराणा प्रताप को अपने सामने झुकाना था, जो कि राणा प्रताप को बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। और दूसरा ये था कि उसे अगर गुजरात या बाहर से कुछ भी सप्लाई करना होता था, उसे मेवाड़ का बॉर्डर क्रॉस करके जाना पड़ता, और राणा प्रताप मेवाड़ देने को तैयार नहीं थे। इसलिए आगे चलकर हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। तो चलिए जानते हैं ऐसा क्या हुआ था हल्दी घाटी के युद्ध में, जिसे आज भी हल्दी घाटी के मैदान से खून भरी लाल मिट्टी निकलती है। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को महाराणा प्रताप और मुगल बादशाह अकबर के बीच हुआ था। इस युद्ध में महाराणा प्रताप की ओर से कई अनेक योद्धाओं की भूमिका रही है, जैसे राणा पूंजा, जो कि भीलों के सरदार थे और एक महान योद्धा थे, भीम सिंह टोडिया, रामदास राठौर, रामशाह तोमर, हाकिम खान सूरी और चंद्रसेन राठौर। अकबर की सेना के ओर से प्रमुख भूमिका निभाने वालों में से थे मान सिंह तोमर, बैलोल खान, हसफ खान, माधो सिंह कछवाहा, मेहतौर खान और मुख्य सामंत। अगर दोनों पक्ष की सेना की बात करें तो राणा प्रताप की सेना 20,000 की थी और मुगलों की सेना 1 लाख की थी। इस युद्ध में महाराणा प्रताप के साथी महाराणा प्रताप से बोलते हैं कि मुगलों की सेना 1 लाख की है और हम 20,000, आखिर इस युद्ध को कैसे लड़ेंगे। तो राणा प्रताप ने बहुत ही अच्छा जवाब दिया कि हम 20,000 नहीं 1,20,000 हैं। तो उनके साथी बोलते हैं कैसे। तो राणा प्रताप बोलते हैं कि तुम कितने हो। तो उनके साथी बोलते हैं 20,000 और मैं कितना हूँ 1 लाख। तो हुए ना 1,20,000। महाराणा प्रताप में जुनून इतना ज़्यादा था और देशभक्ति और विश्वास इतना ज़्यादा था कि वो खुद 1 लाख के बराबर थे। हल्दी घाटी का युद्ध 4 घंटों से भी ज़्यादा चला। यह युद्ध इतना भयंकर था कि समझो खून की नदियाँ बह गई। महाराणा प्रताप की 20,000 सेना ने अकबर की 80,000 सेना को बहुत ही बुरी तरह से घायल कर दिया था। महाराणा प्रताप ने अकबर के प्रमुख सेनापति बैलोल खान को घोड़े सहित अपनी तलवार की एक धार से काट दिया था। इस युद्ध में राणा प्रताप ने मान सिंह को भी घायल कर दिया था
और मुगलों के दांत खट्टे कर दिए थे। लेकिन अकबर ने उसके बाद भी एक बड़ी सेना भेज दी थी, जिसके कारण राणा प्रताप और उनकी सेना काफी घायल हो गई थी। और कुछ लोग कहते हैं कि राणा प्रताप युद्ध से भाग गए थे, लेकिन ये गलत है। महाराणा प्रताप के कुछ साथी उन्हें ये बोले थे कि आप युद्ध से चले जाइए, क्योंकि जब तक राणा प्रताप जीवित हैं वो और भी अनेक युद्ध लड़ सकते थे। इसलिए उन्हें यह बोला गया कि वह युद्ध से चले जाएं। लेकिन कई इतिहासकार ये भी लिखते हैं कि राणा प्रताप युद्ध से भाग गए थे। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद भी उन्होंने अनेक युद्ध लड़े और अपने जीते जी कभी भी मुगलों की अधीनता को स्वीकार नहीं किया। ऐसे सूरवीर योद्धाओं के बारे में हमारे स्कूलों में नहीं बताया जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें।